मुझे लगा ही पता नहीं क्या हो गया। यहाँ पे है तिलक लगाया था तो कल फेस वॉश नहीं गया। मसला ही ऐसा हो गया था, बस मूड ख़राब हो गया था, दिमाग ख़राब हो गया था, सब कुछ ख़राब हो गया था। चलो छोड़ो इस बात को पॉजिटिवली। सो गाइज हाँ, मैं अभी योगा क्लास से आई हूँ तो 6:30 हो गए हैं। अभी सोच रही हूँ कि नहा लूँ। मैं नहा के पूजा वगैरह करके फ्री हो जाती हूँ, फिर उसके बाद 10 बजे होगी क्लास तो इसलिए। और दूध गर्म कर रही हूँ, रात मैंने दूध नहीं पिया था। सो गाइस योगा से आने के बाद फिर मैंने झाड़ू निकाली, सारे कमरे में साफ़ सफाई करी और फिर साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। और नहा के आने के बाद फिर मैंने करी पूजा और फिर उसके बाद मैं तैयार हो गई थी क्लास के लिए। सो दिस वाज माय रूटीन इन द मॉर्निंग। दूध पी लो गाइस। अभी चाय तो शायद नहीं बनाऊंगी मैं। सो गाइस आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरे लिए लॉन्ग ही हो जाता है। कल पीनी थी, पता नहीं पी थी या नहीं, 1-2 दिन हो गया शायद चाय नहीं पी, तो आज बना ली। थोड़ा सा गला ख़राब था, वैसे तो मुझे अदरक वाली चाय पीनी थी बट अदरक मेरे पास अभी है नहीं। सो आई एम एंजॉइंग दिस। और अभी चाय पी कर डायरेक्ट क्लास में भागूंगी। So guys, I am going to class. सो गाइस जो पहले वाला डब्बा था वो ख़त्म हो गया। अब ये दोबारा ये डब्बा धोया मैंने, धो के इसमें 2-3 दिन पानी रखा, फिर अब इसमें ट्रांसफ़र कर दिया।
सो गाइस फिर मैंने मम्मी को कॉल किया था अहोई अष्टमी सेलिब्रेशन के लिए। तो मैं तो कॉलेज थी तो मैं तो सेलिब्रेट नहीं कर सकती थी, तो मम्मी ने घर पे किया था। तो यहाँ पे मम्मी इसलिए हंस रही है क्योंकि मम्मी ने फ़ोन उठाते ही बोला कि मैंने फ़ास्ट तेरे लिए रखा है, तो मुझे भी हंसी आ गई थी। तो यहाँ पे मम्मी सूट दिखा रही थी, मैंने कहा था कि किसी को दे देना सूट, तो यहाँ पे मम्मी ने येलो सूट निकाला था देने के लिए और ये पैंट निकाली थी। तो कोई आंटी रहती होंगी कहीं आसपास, तो ये उनके लिए निकाला था मम्मी ने। तो फिर फ़ोन कटने के बाद और यहाँ पे मम्मी दिखा रही थी कि मतलब क्या क्या तैयारी की थी अहोई अष्टमी के लिए। सो जैसा हमेशा करते हैं एज़ यूजुअल वैसे ही। और ये मीठा होता है, भर के रखना होता है, मतलब मम्मी को ही पता है क्या क्या करना होता है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता क्योंकि ये मैरिड औरतों के लिए होता है, मैरिड वुमेंस के लिए। तो मैं अनमैरिड हूँ तो मुझे ये सब नहीं इतना नहीं पता। हाँ लेकिन जो अनमैरिड लड़कियों के लिए होता है वो मुझे सब पता होता है ऑलमोस्ट। तो फिर उसके बाद फ़ोन करने के बाद मम्मी सूट दे आई थी और काफ़ी कुछ दिखाया मम्मी ने। तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर मेरे को बाद में एडिट करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि अभी मम्मी का फेस ठीक हो गया है पहले से, और मम्मी कुछ दिखाने की कोशिश कर रही थी बट कैमरे का एंगल। सो गाइस फिर उसके बाद हम नीचे आए थे, मैं और मेरी फ्रेंड। मैसूर पाक खाया हमने, मीठा खाने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो वैसे तो ये टेस्टी था बट बहुत ज़्यादा मीठा था और बस क्या ही बताऊँ मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कैसे टूटेगा। सो गाइस बंद करेंगे बेटे, खाना खा के आ गए और ये देखो हमारे हॉस्टल का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। वहाँ से भी दिख रहा है। इस शाम की पूजा मैं करके गई थी, 6:30 बजे मैं पूजा करके गई थी और अभी 8 बज गए हैं। तो देख लो कितने घंटे से मेरी जोत चल रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस गाइस। अभी तो मैं दूध उबाल रही हूँ, इसमें गर्म पानी भरा है और ये अदरक मांग के लेके आई हूँ और ये 2 लौंग। मतलब इस टाइम पे हालत ख़राब हो रखी है, हो जाएगा थोड़ा आराम। ये हम नवलगढ़ आ गया, ये भी नहीं बताया मुझे कि मैं नवलगढ़ हूँ। अच्छा एक्टिव रहूँ, धब्बड़ खाएगा, एक्टिव रहो। नहीं मैं हरिद्वार हूँ, एमए योगा कर रही हूँ मैं। सो गाइस मेरे को हो रखा है कोल्ड, मतलब सर्दी और खांसी हो गई है मेरे को। तो अभी अदरक वाली चाय पी, उसमें अदरक इलायची मतलब सारी लौंग वगैरह, अदरक इलायची लौंग थोड़ी सी सौंफ और क्या कहते हैं उसको, अदरक इलायची लौंग थोड़ी सी सौंफ, वो सब डाल के मैंने चाय पी। तो थोड़ी सी मतलब अच्छा फील हो रहा है और मतलब पानी भी अंदर नहीं जा रहा, ऐसी हालत हो रही है और वीक भी फील हो रहा है। सुबह योगा क्लास में भी जाना है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। सो गाइस फिर क्या हुआ मेरे साथ, आज मेरी क्लास नहीं थी, बस ऐसे ही चले गए थे। फिर वहाँ पे बैठ के मैंने फार्मा का काम कर लिया, थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह बना लिए और मेरा खाने का भी सारा सामान ख़त्म हो चुका है। तो अभी बिना खाने के 2-3 दिन निकालने हैं यहाँ से, फिर तो मैं घर ही चली जाऊँगी।
और घर से भर भर के लेके आऊँगी खाने का। और क्या। हाँ, तो आज के रूटीन में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इतना था कि तैयार होके तो मैं गई थी लेकिन क्लास नहीं थी, तो फिर वहाँ बैठ के काम किया। फिर मैं लंच के लिए आ गई थी, तो लंच करके, लंच में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, 2 रोटी थोड़े से चावल। और फिर लंच करने के बाद फिर मैं आ गई थी वापस। फिर मैं हॉस्टल आ गई थी, और हॉस्टल आने के बाद, मैं अपने रूम में आने के बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैं सोई नहीं। आज अहोई अष्टमी थी तो मम्मी ने फास्ट रख रखा था, तो मम्मी से वीडियो कॉल पे बात की। वो क्लिप मैं इसमें ऐड कर दूंगी, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग का। तो फिर मम्मी ने 7:30 बजे, पता नहीं 6:30, जितने बजे जो मतलब विधि होती है, विधि विधान से मम्मी ने फास्ट ओपन कर लिया था। और हाँ, सुबह मैं योगा क्लास में भी गई थी यार, मैं गई थी। और आज मैंने योगा भी किया, अच्छे से किया। और क्या था, क्या था यार, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। मेरा जुकाम और खांसी की वजह से, मतलब सर्दी खांसी की वजह से ऐसी हालत हो रही है, बस क्या ही बताऊँ। और हाँ, फिर शाम को जैसे फिर 4 4:30 बज गए थे, फिर मैं फटाफट तैयार होके फिर मैं इवनिंग की योगा क्लास में चली गई थी। तो वहाँ मैं 4:30 बजे यहाँ से निकली थी। फिर मतलब मैक्सिमम 1 या 1.5 घंटा योगा किया, मैम ने ही कराया। तो मैम काफ़ी अच्छे से कराती है वैसे। तो ये चीज़ हुई। फिर उसके बाद मैं डिनर करने के लिए निकल गई थी, 7 बज गए थे। तो डिनर करने से पहले वो जो मैंने दिखाया, तो थोड़ा सा मीठा खाया बस। और डिनर करने के बाद बस फिर अब चाय बनाई थी, काढ़ा बनाया था। तो मेरी फ्रेंड आई हुई थी, तो उसने और मैंने बैठ के चाय पी। सो ठीक है गाइज, आज कुछ है भी नहीं और मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो मैं ऐसे ही पड़ी हुई थी। अभी चाय पी के थोड़ा सा आराम मिला है मेरे को, अदरवाइज़ बिल्कुल तबीयत की बैंड बजी हुई थी। और मेरी इस चक्कर में चाय भी ठंडी होगी, दोबारा गर्म करके ला रही हूँ इसको मैं। थोड़ी और चाय बनाई है मैंने, ताकि और थोड़ी हीट मिले बॉडी को। और पंखा मैं नहीं चला रही, पंखा चलाने से तो हालत ही ख़राब हो रही है। सो ठीक है गाइज, नाउ आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। बाय बाय। मेरे को कपड़े भी धोने थे, मेरे को बहुत टेंशन है यार। अब कपड़े कैसे धुलेंगे, ठंड और लग जाएगी कपड़े धोने से। कपड़े भी इतने सारे हो गए। कोई ना, आई विल मैनेज, करूँगी कोशिश, कल कपड़े धो लूँ मैं, अगर कल कुछ ना हुआ लोचा तो क्लास व्लास का। Okay, bye guys. Thank you so much everyone for all your love and support. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Jai Shri Ram everyone.